मेडिटेशन मेडिटेशन ये जो ध्यान है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो वो कहाँ से आया, क्यों आया, मेडिटेशन की ज़रूरत क्या है, और ये जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो मेडिटेशन चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये इस चीज़ की किसने खोज की। खोज मतलब मेडिटेशन तो पहले से ही था और हर वक्त उपलब्ध है, तो उसको जाना कैसे गया और उसको किसने जाना, इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आखिर सब लोग बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो हमें ये समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या एक्चुअली, ये चीज़ क्या है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो ध्यान है उसका जो ध्यान को जो जानना है, वो काम किसने किया, वो काम इंसान ने किया, क्योंकि इंसान को छोड़ के जो बाकी सभी प्राणी हैं, किसी को भी ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे जो मेंटली साइकोलॉजिकली जो सफ़र कर रहा है वो इंसान ही है, और इंसान ही ऐसे काम करता है जिसे कि बाकी प्राणियों को भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि हम हर एक काम करते हैं तो मन की शांति के लिए करते हैं। तो जानने वालों ने ये जाना कि अपना मन कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ वहाँ, हर विषयों से घेरा रहता है। कभी किधर खिंच जाता है, कभी किधर खिंच जाता है। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट का मन, उसे पढ़ना होता है, उसे उसे लगता है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब भी वो स्टूडेंट पढ़ाई करने जाता है, उसका मन कहीं और चला जाता है। उसका मन मोबाइल की, सोशल मीडिया की तरफ चला जाता है, या फिर किसी अन्य दोस्तों के तरफ चला जाता है, या फिर किसी का कॉल आ जाए, किसी दोस्त का कॉल आ जाए कि भाई यहाँ पे हम पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, तू भी आ जा। तो वो वहाँ पे चला जाता है, या फिर सोशल मीडिया पे चला जाता है, या फिर कोई भी दूसरा एंटरटेनमेंट के जो साधन है उस तरफ चला जाता है। तो उस तरफ तो वो चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वहाँ पे 1-2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करने के बाद वो वापस जब आता है तो वो पाता है कि उसका मन अभी पछता रहा है। तो उसका मन पछता भी रहा है और उसके मन ने वो चाहा भी कि मुझे बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है, या फिर सोशल मीडिया पे 1-2 घंटा टाइम पास करना है, व्हाट्सएप देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, ये सब करना है। और ये सब करना भी है, वो करने में समय भी बर्बाद करना है, और समय बर्बाद होने के बाद जब पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि मन अभी पछता भी रहा है। और वैसे ही किसी रिलेशनशिप के मामले में होता है कि किसी मोमेंट पे लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया पर्सन है, और लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वक्त के बाद लगने लगता है कि ये सबसे घटिया इंसान है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हमारा मन करता है कि ये चीज़ करो, कभी वो चीज़ करने में वो मन नहीं लगता। कभी हमें लगता है कि किसी को अगर कुछ 12वीं के बाद कुछ कुछ एजुकेशन फील्ड चुननी है, तो कभी लगता है कि मैं ये कर लूँ, कभी लगता है ये कर लूँ, और बाहरी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो उस वजह से वो मन चंचल हो जाता है। और कभी स्त्री है तो किसी पुरुष की ओर उसका मन चला जाता है, या फिर मनुष्य मेल है तो फीमेल की तरफ उसका मन चला जाता है। तो वो मन उसके मतलब
वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये मन की चाह क्या है, ये मन चाह क्या रहा है, और वो कंफ्यूज रहता है, उसको कुछ समझदार नहीं है। तो ये जो समझदार लोग थे, जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने जाना कि भाई ये मन, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों मंकी माइंड जैसा इधर उधर मतलब दौड़ते ही जा रहा है। कुछ इसको लगता है एक मोमेंट के लिए कि यहाँ पे जाने के बाद शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जाता भी है और पाता है कि शांति मिली नहीं, और फिर दूसरी तरफ तो इधर उधर वो ये डाली से वो डाली पे दौड़ लगाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई इसको मन को समझा जाए। फिर वहाँ से उन्होंने प्रोसेस चालू की कि मन को समझने की। तो उन्होंने फिर इस मन को समझा, और मन को कैसे समझा कि उन्होंने जाना कि ये जो मन है, ये जो माइंड है, ये हम है ही नहीं। तो वो उन्होंने कैसे जाना कि क्योंकि ये अस्थिर है। अगर ये मैं होता तो अभी अगर किसी मोमेंट पे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो दूसरे मोमेंट पे वही चीज़ बुरी लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मतलब इतनी अस्थिरता क्यों है। तो उन्होंने काफ़ी खोज करने के बाद ध्यान से ये जाना कि हम ये मन नहीं है, ये मन अस्थिर है, ये मन एक बहाव है। तो फिर उन्होंने ध्यान के बाद जाना कि हम एक कॉन्शियसनेस है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, लेकिन वो जो आत्मा है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो ये जो माइंड है उसके विकारों से वो ग्रसित है, वो फंसी हुई है। तो उसी लिए हमें वो जो हमारी शक्ति है, जो हम है, जो वो कॉन्शियसनेस है, वो जो जकड़ी गई है इस मन से, उस मन से उस कॉन्शियसनेस को बाहर निकालना है और उसे छुटकारा पाना है। तो वो जो ध्यान है वही कॉन्शियसनेस है। हम ध्यान करते नहीं है, हम ध्यान में हो सकते हैं, मतलब कि हमें ऑब्ज़र्व करना है। जो विपश्यना टेक्निक है वो भी वही कहते हैं कि हमें ऑब्ज़र्व करना है, हमें ध्यान देना है चीज़ों पे। तो हम जब ध्यान देना चालू करते हैं अपने एक्शन पे, मतलब दिन भर हम क्या करते हैं, कि मन कैसा है, कभी इधर कभी उधर, तो हमें एक पता चलता है कि मन हमारा अस्थिर है, और हमारी जो अंदर की आवाज़ है कॉन्शियसनेस की, उसे हमें बढ़ाना है, उसे हमें वो आवाज़ को हमें मजबूत करना होता है। और वो आवाज़, वो जो शक्ति है हम सब में होती है, उसे ही आत्मा कहते हैं, और वही ध्यान है। और उसके थ्रू ही हम हमारे माइंड को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और हमारे एक्शन को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो हमें फिर धीरे धीरे क्या पता चलता है कि हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि अगर मेरा मन है, मतलब वो जो समझ की है, वो जो समझ की आवाज़ से, वो जो समझ के सेंटर से है, अगर समझ के सेंटर से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे इस वक्त पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है, वो समझ के अंदर से आ रहा है, लेकिन उसी वक्त अगर आपका मन बोल रहा है कि किसी सोशल मीडिया पे चला जाऊँ, या फिर किसी दोस्त को कॉल कर लूँ, या दोस्त के वहाँ चला जाऊँ, तो वो जो आपका समझदारी वाला मन है, वो अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग है, आपने उसको समझने की थोड़ी कला विकसित कर ली है, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है, ये बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। वो जो मन है वो मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे अभी उठकर ऐसा जाना चाहिए, लेकिन वो जो समझ है आपकी, जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आप उसे पकड़ लेते हो कि अभी वो मन जो है मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो आप वहाँ पे सचेत हो जाते हो, वो सावधान हो जाते हो, और उसे देखते हो, उसे ऑब्ज़र्व करते हो। तो उसे ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ ही मोमेंट्स के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उसका जो पावर है, वो जो थॉट की पावर थी, वो जो थॉट की इंटेंसिटी थी,
कि मुझे किसी सोशल मीडिया पे जाना है, किसी दोस्त को कॉल करना है, दोस्त के यहाँ जाना है, वो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और वो कम होने लगती है और फिर वो आके वो चली जाती है। और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो तो वहाँ पे मौजूद ही है, और वही ध्यान है। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो अवेयरनेस है, जो हम अवेयर होके देखते हैं कि मन में क्या गतिविधि चल रही है, हमारे जीवन में क्या गतिविधि चल रही है, वही ध्यान है। मतलब जीवन को ऑब्जर्व करना वही ध्यान है। तो वो जो थॉट आया, वो जो इमोशन आया, उसको जब आपने ऑब्जर्व किया तो आप उसको समझ पाए, उसके साथ बह नहीं गए, उसको समझ पाए। और धीरे 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 ऐसे ही आपको कभी फियर वाले थॉट, मतलब आपको आपको मन से लग रहा है, आपकी समझ से आ रहा है, आपको दिल से लग रहा है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, मतलब किसी चीज़ पे बोलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में कुछ कंपटीशन है और वहाँ पे आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, और आपको दिल से लग रहा है कि इस टॉपिक पे बोलना इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपका जो मन है, वो मन की जो डर है, वो आप पे हावी होने लगते हैं कि भाई अब मुझसे कुछ गलती हुई, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मेरे दोस्त, ये वो, लड़कियाँ लड़के क्या कहेंगे, और जो बाकी का टीचर स्टाफ है वो क्या बोलेगा। तो वो जो फियर है आपके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन जैसे आप इस प्रक्रिया को समझते हैं कि ये मन मैं नहीं हूँ, मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक ध्यान हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ, तो आप उसको समझ जाते हो कि ये जो फियर है वो टेम्परेरी है। तो आप उसको इम्पोर्टेंस उतना देते नहीं, फिर आप उसके थ्रू गुजर जाते हैं, आपको मालूम है ये टेम्परेरी है। तो आप जब ये प्रोसेस को जान जाते हैं कि अभी ये मुझ पे थोड़ी देर के लिए हावी हो रहा है, लेकिन आप उसके साथ बह नहीं जाते, आप वहाँ पे स्पीच देने के लिए या भाषण देने के लिए वहाँ पे खड़े हो गए। हाँ, मीन्स इमोशनल लेवल पे थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा डर आ रहा है, लेकिन आपका उस जो कॉन्शियसनेस है उस पर आपका विश्वास हो जाता है। आपको मालूम है कि मैं वो हूँ, और ये जो बहाव है कुछ देर के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, पूरा ही कम हो जाएगा, और जो मैं हूँ, असली मैं हूँ, वो निखर के बाहर आ जाएगा। और फिर वहाँ से आप बोलना स्टार्ट करोगे, और वो सेंटर से आप बोलोगे। और जैसे ही इसको आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, आप पाओगे कि ज़िंदगी में एक जिसे आत्मविश्वास बोलते हैं, कि आत्मा पे विश्वास, अपनी जो आत्मा है, जो मैं हूँ असली में, उस पर विश्वास आने लगता है। और ये जो आपके मन का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे 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 कम होने लगता है, और वही असली ध्यान है। और उस ध्यान से आप अपने जीवन को जीवन में एक सुंदरता लाते हो, एक मजबूती लाते हो, और पाते हो कि जीवन काफ़ी आनंदमय हो गया है। जो आपको सही में जो आपको फील हो रहा है, जो लग रहा है आपको, जो आपकी समझ आपको बता रही है, वो आप फिर करना चालू कर देते हो, क्योंकि आपको आत्मविश्वास आ जाता है, आत्मा पे विश्वास आ जाता है। फिर आपको किसी के वैलिडेशन की, किसी के सर्टिफिकेशन की आपको फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। और वही ध्यान का जीवन में फ़ायदा है, वही कि आपका जो आप जो हो अंदर से, वो निखर के आता है बाहर। फिर आप एक असली जीवन शुरू कर देते हो, और आप इस जीवन का आनंद, मज़ा ले सकते हो। जितना भी ऊंचे से ऊंचा आनंद है, उससे भी ऊपर ये आनंद है कि खुद को जान लिया, अभी खुद को जान लिया है, और अभी कुछ, मतलब जो भी अंदर से आ रहा है अच्छा, क्योंकि एक बार आपने खुद को जान लिया तो आत्मा का नेचर ही अच्छा ही है, सच्चाई है। तो वो खुद ब खुद सच्चाई की तरफ जाने लगी, और आप अच्छे ही काम करने लगोगे, और आप पाओगे कि जीवन में शांतता आ गई है, एक आनंद आ गया है। और यही बेनिफिट ध्यान का, मेडिटेशन का है। और इसी प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं, कि इस प्रोसेस को जानना है कि मन क्या है, मन
अपने कॉन्शियसनेस पे कैसे हावी होता है और हम कैसे मन को सुनकर उसके बहाव में चले जाते हैं। बस इस प्रक्रिया को जानना ही ध्यान है। तो बस और अ, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ प्रक्रिया है जो शुरुआत में आप उसे कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। मतलब वो एक नेट प्रैक्टिस की तरह है, लेकिन असली मज़ा मैदान में उतरने में ही है। तो अगले वीडियो में मैं उस टेक्निक्स के बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।